हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Today we'll be covering chapter number 11 from English, Anak Krakatoa. तो क्या हम जानते हैं कि अनक क्राकाटोआ क्या है? अनक क्राकाटोआ एक छोटा सा ज्वालामुखी है जो कि एक बड़े ज्वालामुखी यानी क्राकाटोआ से उत्पन्न हुआ है। अगर हम जानना चाहें कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये एक टापू है जो कि जावा और सुमात्रा के बीच में सुंदर स्ट्रेट में इंडोनेशिया में स्थित है। वोल्केनिक इरप्शंस, ये टापू अपनी ज्वालामुखी के कारण ही जाना जाता है। टापू क्या होता है? एक भूगोलिक स्तर जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको हम टापू बोलते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड या टापू, अंडमान एंड निकोबार और कई सारे। तो what is a volcano? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. There is hot molten rock near the earth's crust. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वोल्केनो क्या होता है और वो कैसे फटता है। हमारी पृथ्वी के अंदर भीषण गर्मी होती है
कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और क्या होता है, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स होती हैं, कुछ छोटी प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट यानी इनके हिलने के कारण जो छोटी प्लेट्स होती हैं वो तो ऊपर के स्तर पर आ जाती हैं और बड़ी प्लेट्स नीचे। इस प्रकार ये एक माउंटेन फॉर्म कर लेती हैं, यानी पहाड़। जो बड़ी प्लेट्स जो नीचे की तरफ धंसती चली जाती हैं वो पृथ्वी के गर्म लावा के कांटेक्ट में आती हैं और वहाँ पर इतनी गर्मी के कारण वो भी पिघल जाती हैं। जब पिघलने के बाद भीषण गर्मी होती है, अब वो पिघल गई तो नीचे तो ऑलरेडी काफ़ी सारा मैग्मा और लावा था और नई बड़ी प्लेट्स जाके पिघल गई, तो जगह तो उतनी ही थी, लेकिन अब सामान ज़्यादा हो गया। इससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से ये जितना भी गर्म लावा होता है ये फट के एक विस्फोट के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको जब हम कहते हैं कि वोल्केनो इरप्ट हो गया। वोल्केनो इरप्शंस हैपन्स ऑन अ ट्रेमेंडियस स्केल्स। ये कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे, बड़े, कम शक्ति वाले या ज़्यादा शक्ति वाले। थिक एंड डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम दी ओपनिंग। बड़े और काले बादल घिर जाते हैं पहाड़ की ओपनिंग, ज्वालामुखी की ओपनिंग से। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनोस, डोर्मेंट वोल्केनोस और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनोस या ज्वालामुखी वो होते हैं जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फटते रहते हैं। डोर्मेंट वोल्केनोस या ज्वालामुखी वो होते हैं जो टेम्परेली इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो हर समय नहीं विस्फोट होता उनमें, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें विस्फोट होने की चांसेस होते हैं। वहीं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो होते हैं जिनमें बहुत दिनों से कोई भी विस्फोट नहीं देखा गया हो और अब वो आगे होंगे भी नहीं। तो क्राकाटोआ एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे इसमें विस्फोटक स्थिति बनी रहती है। जो इसके वर्स्ट इरप्शंस थे, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक विस्फोट था वो हुआ था अगस्त 1883 में। तब इसने 3500 किलोमीटर्स ऑस्ट्रेलिया से भी आगे तक के लैंड को हानि पहुंचाई थी। काफ़ी गांव जो कि बसे हुए थे उस टापू पर, वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी जानें भी गई थीं। आसमान में भी 80 किलोमीटर तक ऊपर डस्ट और काले बादल छाए थे। द इरप्शन कॉज जाइंट वेव्स ऑफ सुनामी, कि वो आइलैंड था तो उसके चार भी आई। 165 विलेजेस और टाउन्स, गांव और शहर सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, मतलब ख़राब बर्बाद हो गए थे सुनामी और ज्वालामुखी के फटने के कारण। फिर 1927 में एक और बार ये इरप्शन हुआ। अ फ्यू डेज़ लेटर अ न्यू वोल्केनो ब्रोक वाटर। हाउ डिड इट हैपन? तो कुछ समय बाद पानी के अंदर से एक वोल्केनो निकला। कैसे हुआ आइए पढ़ें। When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by seawater. But then the lava started flowing out of the crater faster. This volcanic material was not at all away by the waves, and a new mountain began to grow. It kept growing and was soon seen above the water. Thus, a new island grew from an old island of Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or child of Krakatoa. तो हुआ कुछ इस प्रकार कि वो जो बड़ा आइलैंड था जिसकी वजह से विस्फोट हुए थे और सी में भी विस्फोट हुआ था, यानी नदी में, समुद्र में, तो वहाँ काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर एक और विस्फोट हुआ समुद्र के अंदर से। लेकिन क्योंकि वहाँ पानी था तो जो लावा था वो पानी ने ले लिया, लेकिन फिर काफ़ी जल्दी विस्फोट होने लगे, जिसके कारण एक पहाड़ बनना शुरू हुआ और वो पहाड़ धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया कि नदी से बाहर ही दिखने लगा। इस प्रकार एक और टापू बन गया जो कि था वो पहाड़, और उसके चारों तरफ था पानी, क्योंकि वो बना ही नदी समुद्र के अंदर से था।
इसीलिए उसको अनक क्राकाटोआ बोला जाता है और क्राकाटोआ का ही एक हिस्सा बोला जाता है। अ पार्ट ऑफ ओल्ड आइलैंड नोन एज, जो एक पुराना, उसी टापू का एक पुराना देखने को मिलता है। After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coasts were covered with hot ash. No life remained. When a scientist visited in 1884, he found just one spider there. तो विस्फोट होने के काफ़ी समय बाद तक कोई भी जीवित चीज़ या वस्तु का वहाँ पर पाया जाना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ से लाइफ यानी कि जान एकदम ख़त्म हो चुकी थी। बहुत समय बाद एक वैज्ञानिक 1884 में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ एक स्पाइडर यानी एक मकड़ी को पाया। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर. द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड. सम सीड्स केम विद द बर्ड्स एंड फ्लू ओवर द आइलैंड. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन. Small land animals like ants, termites or even rats and lizards travels to the island on plants floating on the sea. तो हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार जीवन का उत्पन्न हुआ वहाँ पर। जो रकाटा आइलैंड था, जो कि अनक के पास ही था, वहाँ पर से जीवन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। तो पेड़ पौधों का बढ़ना, चिड़िया वहाँ से बीज लाके और गिरा दिया करती थी, तो उससे पेड़ उत्पन्न हुए। पेड़ पौधे उत्पन्न होने के बाद छोटे छोटे जानवर भी उत्पन्न होने लगे, जैसे कि चींटियाँ, दीमक और छिपकली, चूहे। इस प्रकार धीरे धीरे करके जीवन फिर से उत्पन्न होने लगा। इट वॉज़ लाइक अ लैबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया. वो एक लैबोरेटरी की तरह बन गया था जहाँ पे वैज्ञानिक ये देख सकते थे कि जीवन कैसे उत्पन्न हो रहा है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकाटोआ's eruption. Very few human beings were left there, but the wild animals and plants in that area grew in number again. In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere in it. There was no one there to cut the tree. तो अंत में वहाँ क्या पाया गया कि कोई मनुष्य तो वहाँ तक जा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था. लेकिन जब जीवन ने अपने आप से उत्पन्न होना शुरू किया, वहाँ पर लाइफ ने अपने आप से बर्थ लेना शुरू किया, जानवर आए, पेड़ पौधे आए, तो वो एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगे वहाँ पर. और आज के समय में वो एरिया रिच इन वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, बिकॉज़ वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है जो कि इस प्राकृतिक चीज़ों को हानि पहुँचा सके. तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट. और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट. सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है. आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट. अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट. 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो. ये है ट्यूशन आपका. ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं. सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट. और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं. तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते. प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन
एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।